Assalamu alaikum students, welcome to Alham Dynamic World. This is your biology teacher. Students बेटे आज हम लोग चैप्टर नंबर 7 बायो एनर्जेटिक्स के नेक्स्ट और अपने थर्ड लेक्चर की तरफ मूव करेंगे. द टॉपिक इज द फोटोसिंथेसिस. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन बेटा. यहां से कई बार लॉन्ग क्वेश्चन बेटा बोर्ड के अंदर पूछा जा चुका है. तो स्टार्ट करते हैं बेटा. फोटोसिंथेसिस एक ऐसा प्रोसेस है बेटा जिसमें प्लांट्स अपनी फूड बनाते हैं. The process in which plants synthesize their own food is known as a photosynthesis. वैसे तो इस photosynthesis की सबसे simplest definition यही है कि जिसमें प्लांट अपनी फूड बनाते हैं, लेकिन इसकी कुछ और definitions भी हैं. उनमें से पहली definition जो आपकी बुक कहती है बेटा, हम पहले उस पर डिस्कशन करते हैं. बुक कहती है the process in which carbon dioxide and water are combined. The process in which carbon dioxide and water is combined in the presence of sunlight and chlorophyll. Sunlight and chlorophyll. Okay, the process in which carbon dioxide and water is combined in the presence of sunlight and chlorophyll to produce the glucose. This process is known as the photosynthesis. इस process को photosynthesis कहते हैं, जिसमें CO2, water आपस में combine करके ग्लूकोज बनाते हैं बेटा. इस फिनोमेना को हम photosynthesis का नाम देते हैं बेटा. अब ये जो photosynthesis का इसकी एक और definition भी है, वो ये है the process in which low energy molecules are combined to make a high energy molecule. एक ऐसा फिनोमेना जिसमें कम एनर्जी के मॉलिक्यूल्स को कंबाइन करके हाई एनर्जी के मॉलिक्यूल्स बनाए जाते हैं बेटा. इस फिनोमेना को भी फोटोसिंथेसिस ही कहा जाता है. अब फोटोसिंथेसिस की अगर मैं इक्वेशन पे बात करूं तो वो ये है बेटा, ये है जी कार्बन डाइऑक्साइड कंबाइन करता है वाटर मॉलिक्यूल्स के साथ. कार्बन डाइऑक्साइड वाटर के मॉलिक्यूल्स के साथ कंबाइन करता है और एज अ रिजल्टेंट ग्लूकोज की फॉर्मेशन होती है. ऑक्सीजन एज अ बाय प्रोडक्ट के तौर पे रिलीज होता है और साथ एनर्जी जो कि एटीपी की फॉर्म में होगी वो बेटा जी यहां से रिलीज होगी. अब यहां पर ये जो मुकम्मल फिनोमेना है, ये जो मुकम्मल प्रोसेस है, अगर मैं इसे बैलेंस करना चाहूं तो तकरीबन 6 कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल्स होते हैं, 12 वाटर के मॉलिक्यूल्स होते हैं, इससे 6 ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स की फॉर्मेशन होती है. और ये सारा जो इक्वेशन है ये इसी सीक्वेंस के अंदर बेटा परफॉर्म होता है. समटाइम साथ कुछ वाटर के ड्रॉपलेट्स की भी फॉर्मेशन बेटा यहाँ पर हो जाती है. अब ये मुकम्मल जो फिनोमेना, ये जो मैंने आपके सामने एक इक्वेशन लिखी है, इस इक्वेशन को बेटा हम कहते हैं फोटोसिंथेटिक इक्वेशन. आप यहाँ देख रहे हैं कि स्मॉलर मॉलिक्यूल्स कंबाइन करके लार्जर बना रहे हैं, तो इट इज अ मेटाबॉलिक रिएक्शन नोन एज द एनाबॉलिक रिएक्शन. ये मेटाबॉलिक रिएक्शन का जो पार्ट है जिसे हम एनाबॉलिक रिएक्शन कहेंगे वो है बेटा. तो ये एनाबॉलिक रिएक्शन हुआ जिसमें स्मॉलर मॉलिक्यूल्स कंबाइन करके लार्जर मॉलिक्यूल बन गए. अब शुरू करते हैं बेटा कि फोटोसिंथेसिस का जो फिनोमेना है वो किन किन इंडिविजुअल्स के अंदर होता है. बेटा पहली बात आप याद रखेंगे कि जितने भी ग्रीन प्लांट्स हैं, यानी कि वो प्लांट जिनके अंदर क्लोरोप्लास्ट और क्लोरोफिल पाया जाता है, हैविंग द क्लोरोप्लास्ट और क्लोरोफिल, उन सब के अंदर फोटोसिंथेसिस का फिनोमेना होता है. इसके अलावा एल्गी, इनके अंदर भी फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स पाए जाते हैं और कुछ फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया, इनके अंदर भी बेटा फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स होते हैं. ये सारे वो इंडिविजुअल्स हैं बेटा जो फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं, जिनके अंदर एबिलिटी है कि वो अपनी फूड को सिंथेसाइज खुद कर सकते हैं, जिनके पास एबिलिटी है कि वो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को खुद कंबाइन कर सकते हैं बेटा. हम इन्हें कहते हैं कि जी ये फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म है. बारी आती है फोटोसिंथेसिस के मैकेनिज्म पे. असल शॉर्ट क्वेश्चन कि क्या फोटोसिंथेसिस का मैकेनिज्म उतना सिंपल एक सिंगल स्टेप रिएक्शन है जितना आपकी बुक में बता दिया गया, या ये इस इक्वेशन के अंदर दिखा दिया गया? क्या इसके कुछ सब पार्ट्स या सब यूनिट्स नहीं है? तो आंसर है जी ऐसा नहीं है बेटा.
फोटोसिंथेसिस के फिनोमेना के दो मेन फेसेस हैं बेटा. देयर आर टू मेन फेसेस ऑफ फोटोसिंथेटिक फिनोमेना. फर्स्ट वन या फर्स्ट फेज इज द लाइट रिएक्शन. पहला फिनोमेना है बेटा लाइट रिएक्शन. अब इसे लाइट रिएक्शन इसलिए कहते हैं क्योंकि यहां पर सनलाइट जो है वो डायरेक्टली इस्तेमाल होती है. अब इस फिनोमेना में क्या होता है लाइट रिएक्शन, मैं इसे थोड़ा सा यहां पर आपको ड्रॉ कर देता हूं. बिल फर्स्ट दिस इज द लाइट रिएक्शनल पोर्शन एंड दिस इज द डार्क रिएक्शनल पोर्शन. ये दो पोर्शन है जी. दूसरा फिनोमेना डार्क रिएक्शन का होता है. हम अभी बात कर रहे हैं लाइट रिएक्शन की. एक ऐसा फिनोमेना जिसमें वाटर के मॉलिक्यूल्स ब्रेक करेंगे और इनके ब्रेक करने से ऑक्सीजन जो है वो बेटा जनरेट होगी, ऑक्सीजन पैदा होगी. एक ऐसा फिनोमेना जिसमें वाटर ब्रेक करेगा, ऑक्सीजन पैदा होगी, इसे लाइट रिएक्शन कहते हैं. क्यों लाइट रिएक्शन कहते हैं? क्योंकि यहां पर सन से आने वाली डायरेक्टली जो रेज हैं वो फॉल करती हैं. सन से आने वाली जो डायरेक्ट रेज है जब वो यहां पर फॉल करती हैं इस रिएक्शन के अंदर तो वाटर ब्रेक करके ऑक्सीजन बनाता है. एक तो इस रिएक्शन में बनता है जी ऑक्सीजन. चलें, इसकी तो बात समझ आ गई. इसके साथ दो एनर्जी के मॉलिक्यूल्स और बनते हैं इसी रिएक्शन के अंदर. एक का नाम है जी एटीपी और एक का नाम है NADPH या NADH. ये दोनों ही बेटा एनर्जी के मॉलिक्यूल्स हैं. एटीपी आपको बता चुका हूं, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट. NADPH निकोटीन अमाइड एडेनिन डाई न्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट. तो ये पूरा जो दोनों एनर्जी के मॉलिक्यूल्स हैं, अब ये पूरी तरह से एनर्जी से भरे हुए हैं. अब बेटा होगा ये कि इन दोनों रिएक्शंस में जो अगला डार्क रिएक्शन शुरू होगा ATP और NADPH अगले रिएक्शन को दे दी जाएगी, नेक्स्ट पार्ट को दे दी जाएगी. अब इस रिएक्शन का जो हिस्सा पूरा हो गया मैं उस पर स्टार मार्क कर रहा हूं. वाटर कंप्लीट, यहां पर ऑक्सीजन कंप्लीट, एटीपी की ट्रांसफॉर्मेशन शुरू हो गई, सनलाइट कंप्लीट, क्लोरोफिल कंप्लीट. तो लाइट रिएक्शन में वाटर का आना और ऑक्सीजन प्रोड्यूस होना पहला स्टेप हो गया. हाइड्रोजन यहां से रिमूव हुई है, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन इज नोन एज ऑक्सीडेशन. तो इसका मतलब है यहां पर ऑक्सीडेशन हुई है वाटर की. ओके, इसके अलावा यहां पर ATP और NADPH बना जिसे डार्क रिएक्शन को दे दिया जाएगा, डार्क रिएक्शन को सप्लाई कर दिया जाएगा. नेक्स्ट फिनोमेना या सेकंड फेज शुरू होगा द डार्क रिएक्शन, जहां पर लाइट डायरेक्टली इस्तेमाल नहीं होती, जहां पर लाइट की डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट नहीं है. इस फिनोमेना में क्या होता है ATP और NADPH की जो एनर्जी होती है उसको इस्तेमाल किया जाता है. इस्तेमाल करके क्या होता है कि कार्बन डाइऑक्साइड को रिड्यूस करके ग्लूकोज में चेंज कर दिया जाता है. तो कार्बन डाइऑक्साइड को इस्तेमाल किया जाएगा, उसकी रिडक्शन होगी और कार्बन डाइऑक्साइड की जब रिडक्शन होगी तो उससे ग्लूकोज की फॉर्मेशन हो जाएगी बेटा, ग्लूकोज बन जाएगी. ATP और NADP जब इनसे एनर्जी निकल जाएगी तो ये दोबारा से ADP बन जाएगा और NADP बन जाएगा. यहां से ये NAD खाली आयंस बन जाएंगे जिससे फॉस्फेट आयंस रिमूव हो चुके हैं, एनर्जी निकल चुकी है. अब ये दोनों ही बॉन्ड्स हैं बेटा. देखें NADPH एक कोएंजाइम है बेटा जिसके पास हाईली एनर्जी स्टोरिंग बॉन्ड्स हैं और NADPH उसी की एक लेस ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म है जिसने हाइड्रोजन आयन को रिमूव कर दिया हुआ है बेटा. तो आपको जो मेन बात बतानी है वो ये है कि जो प्रोडक्ट लाइट रिएक्शन में बने उसे डार्क में इस्तेमाल किया गया और जो डार्क में बने उसको वापस लाइट को दे दिया गया इस तरह से. तो ये रिएक्शन बेटा दोबारा से चलता रहेगा. इनका एक आखिरी पॉइंट कि ये कहां कहां होते हैं. लाइट रिएक्शन का फिनोमेना सेल के क्लोरोप्लास्ट की जो मेम्ब्रेन होती है जिसे थैलाकॉइड मेम्ब्रेन कहते हैं वहां होती है, थैलाकॉइड मेम्ब्रेन. सो थैलाकॉइड मेम्ब्रेन के ऊपर लाइट रिएक्शन का प्रोसेस कंप्लीट होता है. बारी आती है जी डार्क रिएक्शन की. डार्क रिएक्शन का फिनोमेना सेल का जो साइटोप्लाज्म होता है और उस साइटोप्लाज्म के अंदर जो क्लोरोप्लास्ट है उस क्लोरोप्लास्ट का जो इंटरनल मैट्रिक्स होता है जिसे स्ट्रोमा कहते हैं, वो कहती है स्ट्रोमा ऑफ क्लोरोप्लास्ट. वहां पर
परफॉर्म होता है बेटा, स्ट्रोमा ऑफ क्लोरोप्लास्ट। तो कुल मिलाकर बात ये हुई कि लाइट रिएक्शन और डार्क रिएक्शन ये दोनों जो प्रोसेसेस हैं ये मिलकर फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस को अकॉम्प्लिश करवाते हैं बेटा। एक में लाइट डायरेक्ट इन्वॉल्व है और एक में लाइट डायरेक्ट इन्वॉल्व नहीं है। एक थैलाकॉइड मेम्ब्रेन के ऊपर होता है तो एक स्ट्रोमा के अंदर होता है बेटा। तो ये दोनों प्रोसेसेस हम आगे जाके 1 बाय 1 करके डिटेल में पढ़ेंगे। अच्छा बेटा, क्वेश्चन आता है कि ये जो रिएक्शन फोटोसिंथेसिस का है इसमें जो कार्बन डाइऑक्साइड और जो वाटर है क्या प्लांट खुद बनाता है? और अगर प्लांट खुद नहीं बनाता तो फिर वो कहां से आती है, वो कहां से जनरेट की जाती है, कहां से एब्जॉर्ब की जाती है, वो भी क्वेश्चन है। तो हमारा नेक्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन, इनटेक ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। हम सबसे पहले बात करेंगे बेटा वाटर की, कि पानी कहां से प्लांट्स ऑब्टेन करते हैं बेटा। प्लांट्स को वाटर का एक प्राइम सोर्स है और वो है जी सॉइल, जमीन। क्योंकि जो प्लांट्स होते हैं बेटा वो जमीन में एंकर होते हैं, जमीन में लगे हुए होते हैं, जमीन में मौजूद होते हैं, और जो प्लांट्स की रूट्स हैं वो वाटर के अंदर फैली हुई होती हैं। क्योंकि आपने शायद बेटा ये बात सुनी हो कि जो सॉइल होती है उसके पार्टिकल्स के दरमियान स्पेसेस होती हैं, एयर स्पेसेस होती हैं जिनमें वाटर और एयर पाई जाती है। ये जो रूट्स होती हैं प्लांट्स की, ये अपने इंटरनल कंटेंट्स को ऐसे मॉडिफाई करती हैं कि आउटसाइड वाला वाटर ऑस्मोसिस करता हुआ रूट्स के सेल्स में एंटर हो जाता है। तो ऑस्मोसिस की मदद से रूट जो है वो वाटर के पार्टिकल्स को सक करती है, उसे एब्जॉर्ब करती है और आहिस्ता आहिस्ता फिर उसे लीफ या उन पार्ट्स तक भेज दिया जाता है जहां पर फोटोसिंथेसिस ने होना है। तो वाटर की एक रिक्वायरमेंट मैंने आपको बता दी कि किस तरह से प्लांट पूरी करते हैं, वो वाटर को ऑस्मोसिस की मदद से रूट्स के थ्रू एब्जॉर्ब करते हैं। सम टाइम बेटा कुछ प्लांट्स होते हैं जो वाटर को किसी मेटाबॉलिक रिएक्शन के रिजल्ट पे बना लेते हैं, तो बाहर से एब्जॉर्ब नहीं करते। नेक्स्ट आ जाता है बेटा कार्बन डाइऑक्साइड के। प्लांट कार्बन डाइऑक्साइड को कैसे एब्जॉर्ब करता है, इसके पीछे थोड़ा सा मैकेनिज्म है बेटा। प्लांट्स के लिए कार्बन डाइऑक्साइड के 2 सोर्सेस हैं। पहला सोर्स बेटा प्लांट्स के लिए कार्बन डाइऑक्साइड का ये है कि जब प्लांट रिस्पायरेशन कर रहा हो जिसके रिजल्टेंट पे कार्बन डाइऑक्साइड बनती है, तो प्लांट अपनी बॉडी से ही बनने वाली जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसी को फोटोसिंथेसिस में इस्तेमाल कर ले। लेकिन सम टाइम ऐसा होता है कि प्लांट्स को बॉडी से कार्बन डाइऑक्साइड नहीं मिलती, उसे बाहर से एब्जॉर्ब करना पड़ती है। तो प्लांट्स के जो लीव्स होते हैं और उन लीव्स के सरफेस पे 1 to 2% जो स्टोमेटा होते हैं मुकम्मल लीव की सरफेस पे, और उन स्टोमेटा की जो ओपनिंग्स होती हैं वहां से गैसेस को एब्जॉर्ब कर लिया जाता है। स्टोमेटा के थ्रू कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट में आती है। प्लांट्स के जो लीव्स होते हैं उनके दरमियान जो एयर स्पेसेस हैं उनमें आ जाती है। फिर इस एयर स्पेसेस से मीजोफिल सेल्स में एब्जॉर्ब होती है। मीजोफिल सेल्स में उनकी एब्जॉर्प्शन होती है। आपकी बुक में एक बात लिखी है बेटा कि मीजोफिल सेल में कार्बन डाइऑक्साइड की एब्जॉर्प्शन इतनी आसानी से नहीं होती। उसके लिए मीजोफिल सेल अपनी जो सरफेस होती है, जो आउटर सरफेस है, उसके ऊपर वाटर की एक थिन और शाइनी लेयर बनाता है। एक थिन लेयर ऑफ वाटर, एक ट्रांसपेरेंट वाटर की लेयर बनती है। कार्बन डाइऑक्साइड उस वाटर में एब्जॉर्ब होगी और फिर उस वाटर से आगे जाकर प्लांट के मीजोफिल सेल्स में जाएगी। सो वाटर की एक लेयर बनाई जाती है बेटा। तो ये जो वाटर की लेयर बनती है ये कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करती है और फिर इस कार्बन डाइऑक्साइड को सेल को दे दिया जाता है, क्लोरोफिल और क्लोरोप्लास्ट को दे दिया जाता है जो इसे इस्तेमाल करते हैं और इनको कंबाइन करके फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस अकम्प्लिश करवाते हैं। तो इस कंप्लीट रिएक्शन के 2 हिस्से हैं, लाइट डार्क रिएक्शन और मटेरियल्स की एब्जॉर्प्शन के बारे में बेटे बेटे मैंने आपको गाइड कर दिया। हम नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह लाइट रिएक्शन और डार्क रिएक्शन के पॉइंट्स की तरफ बात करेंगे बेटा। होपफुली ये बातें आप लोगों को बेटे समझ आ गई होंगी। हम नेक्स्ट लेक्चर में आपसे दोबारा बेटा मुलाकात करेंगे। टिल देन अपना ख्याल रखिएगा बेटा। अल्लाह हाफिज़।